तो देखिए, हफ्ते की शुरुआत की बात करें यानी कि सोमवार के दिन सदन में नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने अपना पहला भाषण दिया और उस भाषण के दौरान सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। कई बातें ऐसी बताई जिनका सच से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों को और जनता को गुमराह करने की बातें बताई, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति भी व्यक्त की। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, राहुल गांधी के उन्हीं असत्य वाले बयानों पर अब कैंची चली है, उनको अब हटा दिया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी ने संसद सत्र के छठे दिन असत्य की ऐसी दुकान खोली कि बवाल मच गया। एक नहीं, दो नहीं, कई मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते रहे। कभी हिंदुओं को हिंसा करने वाला बता दिया, तो कभी अग्निवीर को पीएमओ की योजना बता दी। मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं करती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। सोमवार को बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में पहली बार बोले। 90 मिनट तक बोलते रहे। इतना बोले कि संसद में हंगामा मच गया। हिंदुत्व से लेकर अग्निवीर तक केंद्र सरकार पर जमकर बरसते रहे। उन्हें लगा कि संसद में उन्होंने खूब पंचलाइन मारे हैं, मगर क्या पता था कि सुबह उठते ही उनके सारे झूठ पर पानी फिर जाएगा। उनके सारे पंचलाइन संसद की कार्यवाही से गायब हो जाएंगे। राहुल गांधी की करीब 90 मिनट की स्पीच पर अब कैंची चल गई है। अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू की शिकायत पर स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा एक्शन लिया, जिसके बाद राहुल गांधी के कुछ बयानों को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था, जब मैं पीएम मोदी की ओर देखता हूं तो वो मुस्कुराते नहीं हैं। अग्निवीर सेना की नहीं बल्कि पीएमओ की योजना है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है। बीजेपी 24 घंटे हिंसा फैलाती है। कोटा में पूरी परीक्षा सेंट्रलाइज्ड है और अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसके साथ ही हिंदुओं और हिंसा को लेकर बयान भी हटाए गए हैं। राहुल गांधी ने बयान तो संसद में दिया, लेकिन उसका विरोध पूरे देश में हुआ। वाराणसी में चौराहों पर पुतला फूंका गया, तो गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए। बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं, हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल खुद चुनाव में जनेऊ पहनकर घूमते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। सदन के अंदर जिस तरह से हिंदू हिंसावादी होते हैं का शब्द कहा और चुनाव आने पर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके खुद हिंदू बताने लगते हैं, मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। कभी उनकी पार्टी को भगवा में आतंकवाद दिखाई देता है और लादेन के अंदर जी दिखाई देता है, हाफिज के अंदर साहब दिखाई देता है। तो ऐसे तुष्टीकरण करने वाले लोगों को जनता उचित समय आने पर जवाब देगी। संत समाज ने भी राहुल गांधी के असत्य पर आक्रोश जताया और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग रख दी। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करके ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। इनको हिंदू सनातनियों से माफ़ी मांगना चाहिए और न इनके लोकसभा क्षेत्र के हिंदू इनका बहिष्कार करेंगे। कुल मिलाकर जो नेता सदन में खड़े होकर बीजेपी पर देश में हिंसा और नफरत फैलाने का आरोप लगा रहा था, उसने खुद ही पहले संसद में असत्य की दुकान खोली और उसी दुकान से निकली बात ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। नफरत नफरत नफरत, असत्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।